सो लकीली कोई आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने बेहतरी का सबूत दिया, वरना तो हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गए थे जी। ऑलमोस्ट इमरान साहब हमारा काम फाइनेंशियल ख़त्म हो गया था और ग्रोथ तो मनफी होनी होनी थी, लेकिन किस्त के लिए तो छुट्टी हो गई थी। सो एक वक्फा मिल गया इमरान खान के साथ। अल्लाह भी मदद करता है कि गोश्त ने अपील भी की थी कि बेहतर पैसों की तकमील जो है वो बेहतर मसले में आ गई, वरना तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका था। कोई कमी नहीं है अब डिफ़ॉल्ट होने में। ये तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने एक कुशन दे दिया पेमेंट देर से करने का, वरना हमारे पास तो पेमेंटों के पैसे नहीं थे। देखिए बड़ा सेंसिटिव केस है, बहुत ही सेंसिटिव। 14 हमारे मशीर हैं इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर, और 4 हमारे एडवाइज़र्स हैं, 5 एडवाइज़र्स हैं। 19-20 लोग वो हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर इस हुकूमत का बड़ा दारोमदार है। शायद मुंतखब लोगों पर इतना दारोमदार नहीं है जितना इन अनइलेक्टेड लोगों पे है। और ये सुप्रीम कोर्ट पे केस लग गया, अगर ये ऊंच नीच हो गई तो ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि ये सारे लोग जो हैं फॉरेन क्वालिफाइड हैं। हम तो देखो 6 का 36 वाले हैं, टाटों पे पड़े हैं। हम दुनिया में सबसे मुश्किल काम वोट लेना है। हम जिस हुकूमत में भी आते हैं ये बगैर वोट लेकर भी वजारतों पे पहुंचने वाले लोग नजर आते हैं। सो बाज़ का तो हम सोचते हैं कि हम ही बेवकूफ़ हैं कि लोगों की खुशी गमी भुगताते हैं, 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ वही लोग बैठते हैं जिन्होंने कभी न कभी किसी को ना वोट मांगा, ना सलाम किया, ना वालेकुम सलाम किया। सो उनका केस लगा, ये 20 आदमियों का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर ये ऊंच नीच हो गई तो हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। बस अब ये खान साहब को ख्याल है कि क्वालिफाइड लोग चाहिए। उनका ख्याल है कि सियासत अलग चीज़ है, डिलीवरी अलहदा चीज़ है, ये अच्छे डिलीवर करने वाले लोग हैं। सो इनको इसलिए लाया गया है कि ये बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं उनके खान साहब के ख्याल में सॉरी, उनके ख्याल में ये फॉरेन एक्सपर्ट हैं और इनके इंटरनेशनल रूट्स हैं। और हमारे जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो यही हैं, 6 का 36 वाले। सो ये फ़र्क तो है जी। देखें बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। मैंने आपको कहा रोज़े के बाद आईपीपीस का केस लग रहा है जी, इसमें भी बड़े अहम लोग हैं। कर्जे वालों की लिस्ट लग रही है। इमरान खान ने अहम फैसले करने हैं। चीनी वालों की देखें बात तो ये आटे से शुरू हुई, और आटे की बात मैंने उठाई ईसीसी में। लोगों को तो फिक्र नहीं थी, अब भी मुझे आटे की फिक्र है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया में आटा महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है। दुनिया में चीनी सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। अगर मुझे है, हूं तो मैं शेख ही ना, मुझे कोई कहे जी चीनी सुबह अफ्रीका से चाहिए या फलाना से चाहिए, मलेशिया से चाहिए, मैं पाकिस्तान से कहीं सस्ती चीनी यहां ला सकता हूं। अगर मुझे कोई कहे आटा चाहिए तो मैं नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। सो पाकिस्तान में जब आटा इन्होंने एक्सपोर्ट किया, मैंने ईसीसी में मुखालफत की। मैंने इमरान खान के सामने जोरदार केस लड़ा और मुर्गी चना मुर्गी और ये मुर्गियों के काम वालों को दाना बेचने की मुखालफत की, ऑन रिकॉर्ड की। और उस वक्त असद उमर थे, और असद उमर ने कहा कि शेख साहब आप तो पूरा बिजनेसमैन है, आप तो सारा इकॉनमी को समझते हैं। मैंने कहा शेख हूं, इकॉनमी को नहीं समझता। इकॉनमी के लिए जेली असली एक डिग्री होनी फॉरेन की जरूरत है। लोग नहीं समझते कि पाकिस्तान में बैठ के भी लोग इकॉनमी को समझते हैं। शेख साहब ये चीनी में फंसेगा कौन कौन? जहांगीर खान तरीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? उनको लेके पीटीआई बड़ी हसास होती थी, आजकल तो उनको पीटीआई खुद ही तनकीद कर रही है। मालूम नहीं, पीटीआई वाले जाने। मैं तो इमरान खान के और उसके साथ रहूंगा। पीटीआई की अपनी सोचें हैं जी, वो आज कुछ कह दें, कल कुछ कह दें। नहीं, क्या कुट्टी हो गई है इमरान खान साहब की और जहांगीर तरीन की? जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब की अभी तो मुझे कुट्टी लग रही। अभी तो फोरेंसिक रिपोर्ट 25 को शायद ना आए, रोड शोड बंद है, 8-10 दिन आगे चले जाए, लेकिन अभी तो कुट्टी लग रही है जी। जिस किस्म का नया माहौल मैं देख रहा हूँ रावल इस्लामाबाद में, उसमें तो यही लग रही है कि तल्लकात को इतने अच्छे नहीं है। अल्लाह करे अच्छे हो जाए। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट ठीक आ जाए फिर तो अच्छे हो जाने चाहिए। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और इमरान खान, क्या मैं खुद समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नोटिस लिया। एक पैट्रियट आदमी है, एक दूरअंदेश आदमी है। मेरे साथ वो 2 साल रहे हैं, पहुँच तो जाएंगे जी। सलाहितें तो वो नवाज शरीफ के घर तक पहुँच गए थे, ये तो फिर भी। आपके ख्याल में ये खुरा कहाँ निकलेगा जाके, ये जानना चाहता हूँ शेख साहब से। ये अभी 2-3 महीने के बाद सियासत गर्म होगी, रोज़ों के बाद। अभी तो कोरोना काफ़ी, इसके 15 दिन बड़े अहम हैं, और ये 2-3 तारीख तक फैसला हो जाएगा। ये मैं कह चुका हूँ सारा, टीवी पे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं
कि ये 15-20 दिन बड़े अहम है। अगर इसमें ये इसी तरह स्लो डाउन रहा और इनके तखमीने इसी तरह कम रहे, क्योंकि जो जितने फॉरेन एक्सपर्ट हैं और जो इस काम को देख रहे हैं, और उनका तो ख्याल है कि ये जो उनका ख्याल था उस जगह पर अब तक नहीं पहुंचा, और उससे 70-80% कम है, बल्कि 90%, 70-80% लगा लें। तो अगर इसी स्पीड से रहे तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम निकल आएंगे इस बहरान से। आज पाकिस्तान में हमने एक तफ्तान में ट्रेन चलानी है। पाक फौज ने हमें कहा जनाब अली हमें ट्रेन दें, हम लेके जाते हैं, हमने करना है। 3000 कुलियों को, हमें कुलियों को सानिया निश्तर ने अभी तक एक पैसा नहीं दिया, लेकिन आर्मी चीफ के हमने बाजवा साहब के जो खुराक के बंडल हैं वो 3 शहरों में भी दिए हैं। ये होती है तंजीम। सानिया निश्तर की कैबिनेट में मैं कह के थक गया हूं कि 1675 यार कुलियों को पैसे दे दो, खुदा और रसूल का वास्ता है। और उधर एक मुलाकात में एक परसों चौथ रिक्वेस्ट की है, आज हमारे थैले भी बांट गए हैं आर्मी चीफ ने जो भेजे हैं कुलियों के लिए। ये होती हैं ऑर्गेनाइजेशनें।